गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक आध्यात्मिक नेता थे जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन भारत में रहते थे। यहाँ उनकी कहानी का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था, जो अब आधुनिक नेपाल का हिस्सा है। उनके पिता राजा शुद्धोदन चाहते थे कि वह एक महान शासक बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बचाया। हालांकि सिद्धार्थ की जिज्ञासा ने उन्हें महल की दीवारों से परे जाने के लिए प्रेरित किया। एक दिन उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा, जिसने उन पर गहरा प्रभाव डाला। इस अनुभव ने उन्हें मानवीय पीड़ा का समाधान खोजने की खोज में प्रेरित किया। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना महल छोड़ दिया, अपनी राजसी स्थिति त्याग दी और आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़। वर्षों तक सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की तलाश में विभिन्न शिक्षकों के अधीन विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं का अध्ययन किया। उन्होंने जो पाया उससे असंतुष्ट होकर उन्होंने कठोर ध्यान और तपस्या का मार्ग अपनाया। 6 साल के गहन अभ्यास के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अत्यधिक तपस्या आत्मज्ञान का मार्ग नहीं है। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया, जिसने शरीर के पोषण के साथ आत्म अनुशासन को संतुलित किया। एक रात भारत के बोध गया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते समय सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध बन गया, जिसका अर्थ है जागृत व्यक्ति। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूरे उत्तरी भारत की यात्रा की और दुख की प्रकृति, आत्मज्ञान का मार्ग और करुणा के महत्व के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि सिखाई। उनकी शिक्षाएं, जिन्हें धर्म के नाम से जाना जाता है, ने बौद्ध धर्म की नींव रखी। बुद्ध का प्रभाव पूरे एशिया और अंततः विश्व भर में फैल गया। उनकी विरासत आध्यात्मिक विकास और आंतरिक शांति चाहने वाले लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। गौतम बुद्ध के जीवन से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखें। अहिंसा। अहिंसा। बुद्ध ने अहिंसा को महत्वपूर्ण माना। अहिंसा से उनका तत्व मोक्ष, ज्ञान के मार्ग पर था। दुख। दुख। बुद्ध ने दुख को जीवन का अधर्मन। उनका मूल दर्शन दुख निवारण और आंतरिक शांति के प्रति थे। मध्यस्थता। मध्यस्थता। बुद्ध ने सामान्य व्यवहार में मध्यम मार्ग को अपनाने का सुझाव दिया, जो अत्यंत तपस्या और व्यवहार से दूर था। अनिच्छा। अनिच्छा। उनका उपदेश था कि सब कुछ अनित्य है, अस्थायी, और इस संबंध में आसक्ति छोड़ो। करुणा। करुणा। बुद्ध की बदौलत करुणा और दूसरों की सुख दुख में सहपठी होने की भावना बौद्ध धर्म का मूल है।